आचार्य चाणक्य जी के गुरु शुक्राचार्य जी ये बताते हैं कि सही समय पर इलाज ना करने पर रोग हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर देता है। वहीं उचित समय पे दुश्मन को मारा ना जाए तो वो पूरे राज्य को बर्बाद कर देता है। ठीक उसी तरह सही समय पे अगर कर्ज को खत्म ना किया जाए तो वो हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए दुश्मन, रोग और कर्ज जहाँ पे भी दिखे उसका वहीं उसी समय पे विनाश कर दो, अन्यथा रोग आपके शरीर को, दुश्मन आपके देश को और कर्ज आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको दिखाता हूँ। हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्क ज़करबर्ग जो कि दुनिया के सबसे यंगेस्ट रिचेस्ट इंसान है, जिनकी नेट वर्थ कम से कम 128 बिलियन डॉलर के आसपास है, उन्होंने 2011 में एक होम लोन लिया था 5.9 मिलियन डॉलर का, वो भी पूरे 30 साल के लिए। अब देखा जाए तो ये लोन अमाउंट कुछ भी नहीं है मार्क ज़करबर्ग की नेट वर्थ के सामने। मगर अब सवाल ये आता है कि मार्क ज़करबर्ग जैसे बिलियनर को सिर्फ कुछ मिलियंस के लोन की भला क्या जरूरत पड़ी होगी। तो इसका जवाब मैं आपको कुछ ही मिनट्स में बताऊंगा। लेकिन वहीं उससे पहले दो दोस्त थे, राहुल और रोहन, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और दोनों की ठीक ठाक सैलरी भी है। इसलिए अब दोनों ने मुंबई में अपने सपनों का घर खरीदने की सोची। अब घर के रेट्स काफी ज्यादा हाई थे, जिसकी वजह से दोनों ने जैसे तैसे करके 20 लाख रुपए का लोन बैंक से ले लिया और एक छोटा सा घर भी ले लिया। लेकिन अब यहाँ पे राहुल ने होम लोन लिया 20 सालों के लिए ताकि उसे कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े। वहीं रोहन ने होम लोन लिया 30 साल के लिए, जिससे कि ऑब्वियस सी बात थी कि उसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। अब रोहन की ऐसी बेवकूफी देखकर राहुल को बड़ी हंसी आई, क्योंकि राहुल अपने लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करने की सोच रहा था। इसलिए उसने हर महीने 15,000 की ईएमआई के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बैंक को देता था ताकि वो इस लोन के बोझ को जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। मगर वहीं रोहन बैंक को बस उसकी ईएमआई 13,000 ही देता था और बाकी की रकम को मैक्सिमम रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर देता था। अब जैसे कि राहुल भाई साहब बैंक के लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करने में लगे हुए थे, इसलिए राहुल ने 15 साल में ही बैंक की पूरी लोन को खत्म कर दिया और वो आराम से अपनी बाकी की जिंदगी डेट फ्री होकर जीने लगा। मगर वहीं रोहन अब भी ईएमआई पे कर रहा है और साथ में एक्स्ट्रा पैसे करीब 7,500 रुपीस को इन्वेस्ट भी किए जा रहा है। अब 30 साल के बाद रोहन ने भी अपना लोन खत्म कर दिया, मगर 30 साल तक लोन पे करने की वजह से उसे इंटरेस्ट के तौर पे 28.9 लाख रुपए देने पड़े, जिससे कि रोहन ने टोटल 49 लाख रुपए बैंक को दिए। जबकि वहीं राहुल भाई साहब ने 15 साल में ही बैंक का लोन खत्म कर दिया था, इसलिए उनको इंटरेस्ट के तौर पे केवल 12 लाख रुपए ही देने पड़े। वहीं टोटल 33 लाख से उसने बैंक को पे किए, जिसे देखकर राहुल ने फिर से रोहन का बहुत मजाक उड़ाया। अरे मेरे भोलू राम, करवा ली ना तूने भी अपनी ऐसी की तैसी। तुझे पहले बोला था लोन को जल्दी से खत्म कर और मेरी तरह सेविंग्स पे फोकस कर और चैन की जिंदगी जी। देख, हर महीने तेरा भाई 20,000 रुपए सेव करता है, जबकि तू आज भी बैंक का इंटरेस्ट ही भरे जा रहा है। तू ना बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा भोलू राम। हाँ यार दोस्त, सच में मैं थोड़ा पागल सा ही हूँ, इसलिए मैंने बैंक की लोन पे करने के बजाय इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया और आज मेरे इसी पागलपन ने मुझे 5 करोड़ रुपए कमा करके दिए हैं। क्या क्या कहा तूने? 5 करोड़? अरे ये कैसे किया तूने? तो एक्चुअली में रोहन ने यहाँ पे कुछ इस तरह से 30 साल तक 7,500 की मंथली एसआईपी बनाकर अपने एक्स्ट्रा पैसों को इन्वेस्ट किए जा रहा था, जो कुछ इस तरह से 30 साल के बाद उसे करीब 5.90 करोड़ रुपए मिले। और इसके साथ आज रोहन एक ह्यूज अमाउंट के साथ फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, यानी कि अब उसे ना नौकरी करने की जरूरत है और ना किसी से कोई लोन लेने की जरूरत है। और अगर वो इस बड़ी सी रकम को हाथ भी ना लगाए तो भी 2% इंटरेस्ट या डिविडेंड के तौर पे उसे हर महीने 83,000 रुपीज घर बैठे बैठे ही मिलते ही रहेंगे। जबकि वहीं अपने राहुल भाई साहब को आज भी हर दिन घिस घिस कर ऑफिस में काम करना पड़ रहा है। तो अब आपने देख ही लिया कि रोहन ने कैसे स्मार्टली लोन का इस्तेमाल करके अपने आप को एक सुपर रिच बना लिया, क्योंकि एक्चुअली में सारे लोन्स बुरे नहीं होते, अगर आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो तब। वहीं अब कर्जा खत्म करते समय हमें एक एक्टिव अपॉर्चुनिटी ग्राबर बनना चाहिए। अब जैसे कि आज से 10 साल पहले आपने किसी भी बड़ी कंपनी में सिर्फ $100 इन्वेस्ट किए होते तो पता है आपके पास आज कितने पैसे होते? चलिए मैं दिखाता हूँ। अब जैसे कि अगर आपने $100 फेसबुक में इन्वेस्ट किए होते तो 2021 तक आपके पास होते $500। वही $100 अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास आज होते $1,000। और अगर आप एप्पल में इन्वेस्ट करते तो आपको मिलते
$22,400। लेकिन वहीं अगर आपने डेनियल क्रूकर की तरह बस $100 क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो आज आपको कंपाउंडिंग होकर मिलते करीब करीब $9.2 मिलियन के आसपास, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर कितना पैसा होता है वो आप मुझे खुद कमेंट करके बताना। लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल सच है। एक्चुअली में डैनियल ने 2010 में अपनी पहली जॉब आईटी सेक्टर में स्टार्ट की थी, मगर तब उसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपने सर से लोन उतार कर खुद के लिए एक नया घर भी ले सके। तभी सिलिकॉन वैली में उसे पता चला बिटकॉइन और क्रिप्टो के बारे में, और डैनियल ने अपनी साइड इनकम से सिर्फ $100 को इन्वेस्ट करके रख दिया। मगर जब 2013 में जब बिटकॉइन का मार्केट बूम पे था, तब डैनियल ने अपनी इन्वेस्टमेंट को चेक किया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी अब वो $1 मिलियन की बन चुकी थी, जिसकी मदद से डैनियल ने अपने सर से लोन भी उतारा, और लोन उतारने के साथ साथ अपने लिए एक आलीशान घर भी ले लिया। और उसकी ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आज भी उसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देती ही चली जा रही है। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि आज हम सबके पास भी यही मौका है, क्योंकि आज क्रिप्टो का मार्केट डाउन चल रहा है। यानी कि आप कम कीमत में क्रिप्टो में इन्वेस्ट या कॉपी ट्रेडिंग करके फ्यूचर में डैनियल की तरह ही एक ह्यूज रिटर्न हासिल कर सकते हो, जिसके लिए प्राइम एक्स बीटी हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। क्योंकि प्राइम एक्स बीटी पे आप क्रिप्टो खरीदने के साथ साथ किसी भी एक्सपर्ट क्रिप्टो ट्रेडर की स्ट्रेटेजी को डायरेक्टली कॉपी करके डेली एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से रजिस्टर करके एक अकाउंट क्रिएट करना है विद प्राइमेक्स बीटी एंड हैव फंड्स ऑन अकाउंट, डिपॉजिट क्रिप्टो करेंसी फंड इन BTC, ETH, USDT, USDC और COV by pressing the deposit button on the main page on the Primex BT trading terminal। और यहाँ पे आप मल्टीपल क्रिप्टो खरीद भी सकते हो विद योर कार्ड और वायर ट्रांसफर। और जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है कि तुरंत ही आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडर के परफॉर्मेंस को देखकर उनकी स्ट्रेटेजी को कॉपी करके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाकर हमारा प्रोमो कोड ऐड करते ही आपको तुरंत मिलेगा $7,000 का बोनस क्रेडिट। और अगर आप अपने रेफरेंस लिंक से अपने दोस्तों को भी साइन अप करवाते हो तो तब भी आपको $500 का बोनस तुरंत ही मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक एंड प्रोमो कोड के साथ प्राइमेक्स बीटी के माध्यम से डैनियल की तरह ही एक एक्टिव अपॉर्चुनिटी ग्रैबर बनिए, जो आपको 100% एक ब्राइट फ्यूचर की ओर ही लेकर जाएगा। चाहो तो आजमा लो दोस्तों। वहीं अब अगला प्रिंसिपल शुक्राचार्य जी ये बताते हैं कि जिस प्रकार रणभूमि में अगर राजा या वजीर को ही अगर सबसे पहले मार दिया जाए तो बाकी की सेना अपने आप ही रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी होगी और जीत 100% आप ही की होगी। ठीक उसी तरह जब बात कर्जे की आती है तो सबसे पहले हमें सबसे बड़े और भयानक दिखने वाले कर्जे पे ही हमारा सबसे बड़ा और मजबूत प्रहार करना होगा, जो एक्चुअली हमारे कमाए हुए पैसों को एक राक्षस की तरह खाए जा रहा है, जिसे कहा जाता है ऑब्सेसिव डेब्ट्स, जो हर महीने आपकी जेब से एक मोटा पैसा निकाल करके लेकर जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या किसी से उधार लिया हुआ कर्जा, जिसका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट करीब करीब 32% होता है, जबकि एजुकेशन एंड पर्सनल लोन करीब करीब 11 से 12% का होता है। तो ऐसे लोन्स एक राक्षस की तरह आपकी मंथली इनकम को भारी मात्रा में खाते जाते हैं, क्योंकि अगर आप इसका टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक आपसे लेट फीस के साथ साथ हाई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। इसलिए जितना जल्दी इसको पहले खत्म करोगे उतनी ही जल्दी आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाओगे। वहीं अब अगला प्रिंसिपल शुक्राचार्य जी हमें ये बताते हैं कि विद्या एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में हर परिस्थिति में हमें अमृत प्रदान करती है और एक माँ की तरह हमें जिंदगी भर संभाल करके रखती है। इसलिए विद्या एक ऐसा खजाना है जो आपको भिखारी से राजा बनाने की क्षमता रखता है। बस शर्त ये है कि आपको उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि अगर आप जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद ही देख पाओगे कि ऑफिस में उन्हीं लोगों को सबसे पहले प्रमोशन मिलता है जो अपने ज्ञान के दम पे अपनी काबिलियत को साबित करना चाहता हो। वहीं टफ से टफ मार्केट में भी बड़ा बिजनेस उसी का बन पाता है जो बिजनेस की सही नॉलेज के साथ मार्केट की नीड को पूरा करना जानता हो। और इसी ज्ञान के दम पे आप अपने पार्ट टाइम या फुल टाइम में अपनी अर्निंग्स के नए सोर्सेज क्रिएट करके कर्जे को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग करने में अच्छे हो तो आप दिन के 1 से 2 घंटे ऑनलाइन लोगों को कोडिंग सिखा के महीने के कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकते हो। वहीं आपको राइटिंग की अच्छी नॉलेज है तो फ्री टाइम में ब्लॉग या किसी प्रोडक्ट के रिव्यू लिख कर भी आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और अगर आपको बिजनेस या करियर में ग्रो कैसे करना है वो आता है तो आप ऑनलाइन लोगों को पेड कंसल्टेंसी देकर महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। लेकिन बस शर्त इतनी सी है कि आपके नॉलेज में दम होना चाहिए, नहीं तो लोग पहले ही दिन आपकी सर्विस छोड़कर भाग जाएंगे।
वहीं अब अगली नीति शुक्राचार्य जी ये बताते हैं कि पानी भी जहर बन जाता है अगर उसका इस्तेमाल न किया जाए तो। सालों से रखी धारदार तलवार भी म्यान में छुपा करके रखने से सड़ जाती है। ठीक उसी तरह सालों से बचाया हुआ धन छुपा करके रखने से वो भी किसी काम में नहीं आता। जिस प्रकार पानी की शुद्धता के लिए उसका बहना जरूरी है, वही तलवार का मजबूत होने के लिए उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक उसी तरह धन को बढ़ाने के लिए उसका निवेश करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक उसी तरह अगर आप भी कर्ज के मायाजाल से निकलकर एक चैन की जिंदगी जीना चाहते हो तो अपने धन को निवेश यानी कि इन्वेस्ट करना आज ही सीख लो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा इंसान बिना कोई लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा किए बगैर भी घर बैठे बैठे पैसे कमा सकता है, जिसके लिए आज हम 10 रुपए से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं, जो 100% आपके कर्ज को खत्म करने में आपकी 100% मदद करेगा। यही वजह है कि मार्क जकरबर्ग ने 2011 में होम लोन लिया था और जो पैसे उनके पास मौजूद थे उसका इस्तेमाल उन्होंने निवेश के लिए किया था, जिसकी वजह से साल के अंत में ही मार्क के निवेश ने उन्हें इतना धन कमा करके दिया कि जिससे वो ऐसे 10 घर खरीद सकते थे। साथ ही होम लोन लेने की वजह से उनको लो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिला, जिसे कहा जाता है एनरिचिंग डेब्ट्स, जो एक्चुअली में आपको 2 से 3 गुना पैसे कमा करके देता है, जो आपके कर्ज को चुकाने के साथ साथ आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलवा करके जाता है। और अगर आपको इन प्रिंसिपल के बारे में और भी डीप लेवल पे जानना और समझना है तो ये कुछ बेहतरीन किताब की लिंक्स एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो और भी मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।